Okay, welcome you guys in my TCC, that is Tejas Commerce classes. So let's begin with this topic. So भाई देखो, पहला छोटा सा टॉपिक है ये, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. लोगों को समझ नहीं आता, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है कि भाई व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. इसके में अगर थ्योरी आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो स्टैटिस्टिक्स देखो छोटा सा चीज है. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, देखो इट इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. देखो हम क्या है, हमें ये ऐसा मेथड है जिसपे हम डिसीजन लेते हैं. ओके, हम डिसीजन लेते हैं किस बेसिस पे, न्यूमेरिकल डाटा पे. ठीक है, हम ये न्यूमेरिकल डाटा क्या होती है, जैसे देखो हम क्लास पे जब हमें परसेंटेज मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल डाटा है. तो हमें अपना परसेंटेज पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. सो दिस इज योर न्यूमेरिकल डाटा. सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा you got the result and you got the final position in the class. So same here, ये एक ऐसा मेथड है जिसपे हम डिसीजन लेते हैं. ठीक है, इस मेथड ये ऐसा मेथड है जिसपे हम डिसीजन लेते हैं किस बेसिस पे, न्यूमेरिकल डाटा बेसिस पे. अब ये न्यूमेरिकल डाटा कैसे निकलता है, कौन निकालता है, मैं आगे आपको समझाऊंगा. आप बस इतना समझ जाइए कि भाई ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम डिसीजन लेते हैं, और किस बेसिस पे, न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे. ओके, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. देखो स्टैटिस्टिक्स को हम ना डिफाइन कर सकते हैं टू पार्ट्स पे, एक तो सिंगुलर के पार्ट पे और एक तो प्लूरल के पास में, प्लूरल पार्ट्स में. देखो ये सिंगुलर प्लूरल बचपन में जो पढ़े थे वैसा नहीं है, डिफरेंट है. ओके, तो ये क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं. स्टैटिस्टिक्स देखो सिंगुलर मेथड पे मैं बात करता हूं कि भाई सिंगुलर मेथड पे स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं. ये एक ऐसा मेथड है और ऐसा टेक्निक है जिससे किससे रिलेटेड है, ये कलेक्शन. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. हम ये मेथड और ये टेक्निक रिलेटेड है कलेक्शन पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, क्लासीफाई पे, प्रेजेंटेशन पे, एनालिसिस पे और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. देखो डाटा यहां पर कॉमन आएगा. व्हाट इज डाटा, जो हम कलेक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा. जो सो डाटा है ये सब चीज कि आपको सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, आपको ये सब कितने मार्क्स मिले, हिंदी में कितने मिले, मैथ्स में कितने मिले, साइंस में कितने मिले, एसएसटी पे कितने मिले. दिस आर द डाटा कलेक्टेड बाय द टीचर्स. ओके, तो ये जो डाटा होता है सिंगुलर सेंस पे हम स्टैटिस्टिक्स का डिफाइन कर रहे हैं सिंगुलर सेंस में. ओके, सो ये एक ऐसा मेथड है, ये ऐसा टेक्निक है जो किससे रिलेटेड होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. ओके, इतना सा छोटा सा डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस द स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. भाई इतना लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है, अब आते हैं प्लूरल सेंस पे. प्लूरल सेंस पे स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या है. ओके, न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर पर्पस. भाई देखो एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर हम कलेक्ट किए होंगे, जो कलेक्ट किया गया है वो किसी पर्पस के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आपने आंसर शीट लिखा, हमने मार्क्स दिया, टीचर्स ने मार्क्स दिया, हमने क्या किया उसको, फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं, सारे मार्क्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट कार्ड में फिल करते हैं. सो दैट न्यूमेरिकल डाटा इज कलेक्टेड फॉर सम पर्पस. व्हाट इज दैट पर्पस, भाई आपको रिजल्ट देना है, भाई आपको कितने मार्क्स आए, आपको रिजल्ट बताना है, तो उस पर्पस के लिए. तो सेम देखो सिंगुलर पे क्या होता है कि हमने डाटा को कलेक्ट किया, हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, हमने डाटा को क्लासिफाई कर दिया, हमने डाटा को प्रेजेंट कर दिया. ठीक है, हमने डाटा का इंटरप्रेट कर दिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, हमने डाटा को समझ लिया. ओके, परख लिया, जान लिया. सो प्लूरल सेंस पे क्या होता है कि हमने जो डाटा को कलेक्ट किया था वो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया था. इंपॉर्टेंट है भाई, हमने किसी पर्पस के लिए हमने उस डाटा को कलेक्ट किया होगा. ओके, दैट इज नोन एज प्लूरल सेंस. तो प्लूरल सेंस के हिसाब से आप डाटा को किसी पर्पस के हिसाब से कलेक्ट करते हो, दैट इज प्लूरल सेंस. और सिंगुलर सेंस में क्या होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स में डाटा को कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, क्लासिफाई करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालिसिस करते हो, लास्ट में फिर इंटरप्रेट कर देते हो. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ statistics in the basis of singular and in the basis of plural. Okay, so let's move to the next, that is characteristics of statistics in a singular sense. देखो singular sense के हिसाब से आप characteristics क्या क्या हो सकते हैं. देखो सबसे पहला तो आता है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। सबसे पहला आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखो भाई इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स के बेसिस पे चलता है। जब तक आप फैक्ट्स एंड फिगर जब तक आपको नहीं पता रहेगा, जब तक आपको फैक्ट्स नहीं पता रहेंगे, वो सब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, देखो भाई आपको जो मार्क्स मिले वो न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस हुए रहते हैं, ओके, ठीक है। जब तक आप नंबर्स नहीं रिप्रेजेंट करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितने मार्क्स मिले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी कॉजेज, देखो भाई ये जो डाटा आपको क्रिएट किया गया है, ये जो डाटा आपने फाइंड आउट किया है या ऑर्गेनाइज किया या क्लासिफाई किया या प्रेजेंट किया होगा किसी के सामने या फिर को समझा होगा, वो कुछ कॉजेस के, मल्टीप्लिसिटी कॉजेस, अलग अलग कॉजेस के वजह से वो डाटा आपको मिले होंगे, ओके। अलग अलग कॉजेस की वजह से आपको वो डाटा आपने फाइंड आउट किया होगा। दैट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस एंड दैट डाटा is affected by multiplicity causes. There are so many causes which can affect that data that you have collected, organized, classify or present and last interpret. ओके, सो रीजनेबल एक्यूरेसी, देखो भाई यहाँ पे क्या होती है कि रीजनेबल एक्यूरेसी हो सकती है आपको, कि आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। देखो भैया आप जो डाटा कलेक्ट करोगे देयर इज अ सिस्टम, हर चीज का एक सिस्टम, एक मैनर होता है। आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको आप सिस्टमिकली रिप्रेजेंट करोगे किसी के सामने, तो दैट डाटा इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो कुछ न कुछ पर्पस के लिए ही कलेक्ट किया होगा। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन मूव करते हैं कि भाई स्टेजेस क्या है स्टैटिस्टिक्स और सिंगुलर सेंस का। सिंगुलर सेंस पे व्हाट आर द स्टेजेस, भाई आप क्या क्या स्टेज होता है, आप डाटा को क्या क्या कैसे कैसे स्टेज पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको भाई डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जो डेफिनेशन बताया था आपको सिंगुलर सेंस पे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड दिस लास्ट इंटरप्रिटेशन, यही है। दिस आर ऑल द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टेजेस बना दिया गया है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। आप डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसको किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो, फिर वो सामने वाला एनालिसिस करता है कि सही है कि गलत है, और फिर बाद में उस डाटा को समझता है। और ये डाटा कैसे निकलता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी मल्टीप्लिसिटी कॉजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, आप रिलेट करो, आपको समझ में सारी चीज आ जाएगी। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा को हमने डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, एक तो भाई क्वालिटेटिव और एक तो दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। भाई क्वालिटी क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, उसको हम मेजर करते हैं तो वो क्वालिटी पे आ जाएगा। अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि आप कितना किलो चावल लेके आते हो, कितना खाते हो, तुम्हारी कितनी क्वांटिटी है, तुम किस क्वांटिटी पे कितना चपाती खाते हो, कितनी क्वांटिटी पे चपाती खाते हो, कितने क्वांटिटी पे दाल खाते हो, दिस आर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव। एंड अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं कि आप कौन सी क्वालिटी लेते हो, दैट इज एग्जांपल हम लिख सकते हैं ब्यूटी और इंटेलिजेंस। ओके, ये आपकी क्वालिटी है। सो स्टैटिस्टिकल डाटा, अगर हम क्वालिटेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मेजर करेंगे इन न्यूमेरिकल टर्म्स लाइक ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। हम ब्यूटी और इंटेलिजेंस को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को हम इंपॉर्टेंट है, जब तक हम नंबर्स पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक वो न्यूमेरिकल डाटा नहीं बनेगा या स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। ओके, सो हम डाटा को जब नंबर्स पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे ही अगर हम नंबर्स पे ब्यूटी और इंटेलिजेंस को अगर हम नंबर्स पे रिप्रेजेंट कर देंगे दैट इज क्वालिटेटिव। और अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम न्यूमेरिकल टर्म्स में जो होता है, जो नंबर्स के टर्म्स में अगर हम प्राइस और इनकम, ठीक है, ये सब अगर हम नंबर्स पे रिप्रेजेंट कर देते हैं या मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो क्वांटिटेटिव बन जाएगा। क्लियर, छोटी सी टॉपिक है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा है ये। और लास्ट पे आते हैं एक छोटा सा, इस चैप्टर को समराइज करने के लिए छोटा सा टॉपिक है कि भाई हमारे स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक्स। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बनाने के लिए। देखो भाई आप पॉलिसी बनाने के लिए
ठीक है, क्यों पॉलिसी बनाओगे भाई? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आएगी आएगी। जो जितने भी इनकी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लानिंग के लिए जब तक आप पॉलिसीज बनाओगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनेगा? वही वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बनेगा। सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू मेक द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट इट इज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। देखो भाई ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। ओके, स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वांटिटेटिव नॉट द क्वालिटिव। ओके, क्वालिटी पे बेस नहीं होता भाई स्टैटिस्टिक्स। हमारा जो हम जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो किस पे बेस होता है? क्वांटिटिव है, क्वांटिटेटिव। ओके, एक्सप्रेशन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव नॉट द क्वालिटेटिव। ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। भाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओके, डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, अलग अलग डाटा पे हम लोग जो सेट्स बनाए हैं उस सेट्स पे जो अलग अलग डाटा होंगे, तो अलग अलग डाटा सबका कॉजेस अलग है और सबका रिलेशनशिप भी अलग अलग होता है। ओके, they are not similar to each other, and at the last help to formulate the economic policy to solve the economic problem। और जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई वो जो स्टैटिस्टिक्स हमको मदद करता है इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाने में, ताकि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सिंपल। होप सबको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा पोर्शन आपको समझ नहीं आया, मैं सॉल्व कर दूंगा या मैं मैसेज पर रिप्लाई कर दूंगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द बेस्ट टॉपिक। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज TCC और तेजस विद कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।